सो वेलकम बैक टू दिस पाइथन सीरीज़ डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज की इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं डिक्शनरी कैटेगरी डेटा टाइप। ओके, सो दिस विल बी द लेक्चर 30th ऑफ लर्निंग पाइथन सीरीज़ फ्रॉम वेरी स्क्रैच। ओके, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्किप two topics. Okay, so topics that we are going to skip. Okay, so the first topic is set predefined functions. Okay, and the second that we are going to skip is frozen set. ठीक है, ये दोनों टॉपिक हम अभी के लिए स्किप कर रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए ये दोनों टॉपिक जो रहेगा हमारा वो किस स्टेट में रहेगा, वो हमारा पेंडिंग स्टेट में रहेगा। ठीक है, ये हमारा पेंडिंग स्टेट में रहेगा। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं आज के इस लेक्चर में कंप्लीट डिक्शनरी डेटा टाइप के बारे में। ठीक है, डिक्शनरी या फिर डिक्ट बोलो इसको, डिक्ट कैटेगरी डेटा टाइप। ठीक है, डिक्शनरी। अब आज हम जो टॉपिक पे बात करेंगे वो डिक्शनरी ही होने वाली है एंड हम बहुत ही डेप्थ में बात करेंगे। दैट मीन्स कि हम सारे उस पार्ट को कवर करेंगे, हम सारे उस टॉपिक को कवर करेंगे जो डिक्शनरी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिक्शनरी कैटेगरी की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास बेसिक चीज़ें देखनी है हमें। लाइक व्हाट डू वी मीन बाय डिक्ट। सो डिक्ट स्टैंड्स फॉर डिक्शनरी। ठीक है, डिक्ट का क्या मतलब होता है, डिक्शनरी। अब डिक्ट का हम कैसे समझ सकते हैं भैया इस चीज़ को। ये ना एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, प्रीडिफाइंड क्लास है। फंक्शन नहीं बोलना, हमें क्लास बोलना है। तो डिक्ट क्या है, एक प्रीडिफाइंड क्लास है। ओके, एंड इट स्टैंड्स फॉर डिक्शनरी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि डिक्शनरी का रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है, तो आप क्या बोल सकते हो भैया। हम जो अपने फ़ोन के कॉन्टेक्ट्स को देखते हैं, ठीक है, हम जो अपने फ़ोन के कॉन्टेक्ट्स को देखते हैं, जब मैं देखता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, मुझे लेट्स सपोज़ आदित्य, ठीक है, लेट्स सपोज़ आदित्य है और यहाँ पे आदित्य का नंबर है। ठीक है, ठीक है, लेट्स सपोज़ यहाँ पे मेरा नाम है एंड यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर है, राइट। तो मैं जब कॉन्टेक्ट्स को एक्सेस करता हूँ तो ये जो डेटा होता है ना, ये जो डेटा है मेरे पास, ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये क्या है, ये मेरा एक की वैल्यू पेयर है। व्हाट वी कॉल इट एज की वैल्यू पेयर। ध्यान से समझना इस चीज़ को। हम इस डेटा को क्या बोलते हैं, ये की है एंड ये उस चीज़ की वैल्यू है। तो जब भी लेट्स सपोज़ आप फ़ोन के कॉन्टेक्ट्स को खोलते हो तो आपको क्या दिखता है, आपको की दिखता है। ठीक है, आप देखते हो कि नाम क्या है, नाम, आप नंबर नहीं देखते क्योंकि आप रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकते कि ये नंबर किसका है। आप नाम देखते हो, मतलब की है आपके पास और आपके पास वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो इसी की और वैल्यू के पेयर को हम क्या बोलते हैं, डिक्शनरी। तो जब डिक्शनरी का कोई डेफिनेशन पूछे आपसे तो आप क्या बोल सकते हो कि डिक्शनरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यूज़। ठीक है, की और वैल्यूज़ का एक कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं, की कॉलन वैल्यूज़। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिक्शनरी। सिंपल टर्म्स में आप क्या समझो कि हम कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, डिक्शनरी। सेकेंड थिंग, इसके आगे हम बात करते हैं कि भैया व्हाट इज़
हाउ वी रिप्रेजेंट दिस, जब हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, वी ऑलवेज यूज़ कर्ली ब्रेसेस फॉर दिस, हम हमेशा कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करते हैं। आपको याद होगा कि हम जब सेट के बारे में बात कर रहे थे तो सेट में मैंने बोला था कि आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं लिख सकते। देखो सेट में हमने क्या लिखा था, ए इज़ इक्वल टू दिस, तो सेट में ये आप नहीं लिख सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखूँ ए इज़ इक्वल टू 10, 20, 30, तो दिस इज़ कॉल्ड अ सेट। बट वाइल यू डिफाइन एन एम्प्टी सेट, जब हम एक एम्प्टी सेट डिफाइन करते हैं तो ये सेट नहीं है। दिस इज़ कंसिडर्ड एज अ व्हाट, इसको हम कंसिडर करते हैं एज अ डिक्ट कैटेगरी, डिक्शनरी टाइप, ठीक है, इसलिए हम ऐसे नहीं लिखते। ओके, समझ आया। हम क्या करते हैं, हम कर्ली ब्रेसेस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी डेटा आप कर्ली ब्रेसेस में लिखते हो, लेकिन अगर सिंपली लिखोगे तो वो एक सेट हो जाएगा। तो आपको कैसे लिखना है, आपको लिखना है की वैल्यू पेयर्स में। कैसे लिखना है, की वैल्यू पेयर्स में। लेट सपोज मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ, लेकिन एग्जाम्पल से पहले ना मैं इसका पर्पस बता देता हूँ कि पर्पस भैया क्या है इस चीज़ को यूज़ करने का, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग दिस। जब हम पर्पस की बात करते हैं कि हमें क्यों आवश्यकता पड़ी अपने डिक्शनरी टाइप के चीज़ों को स्टोर करने के लिए, तो इट इज़ यूज्ड टू स्टोर की वैल्यू पेयर्स, ठीक है, जहाँ पे आपके पास लेट सपोज कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं जहाँ पे आपको उनको पेयरिंग करनी होगी, ठीक है, आपको पेयरिंग की आवश्यकता है, ठीक है, जहाँ पे आपको वैल्यूज़ एसोसिएट करके रखना है, एसोसिएट करना पड़ सकता है। तो उस पर्पस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम डिक्शनरी को यूज़ करते हैं, ठीक है, समझ आया आप लोगों को। ओके, सो नाउ लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स। तो एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हम इसे कैसे डिफ़ाइन करते हैं, हम इसे कर्ली ब्रेसेस में डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस लेना है आपको, एक ऑब्जेक्ट ले लो, ए इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस ऑफ, एंड यहाँ पे हम क्या डिफ़ाइन करेंगे, की कॉलन वैल्यू, ठीक है, की कॉलन वैल्यूज़। इसमें अगर हम देखें तो लेट सपोज ए इज़ इक्वल टू मेरे पास है, कर्ली ब्रेसेस में आप लिखोगे 1, एंड यहाँ पे वैल्यूज़ कुछ भी लिख सकते हो वैसे तो, ठीक है, इसको डबल कोट्स में भी लिख सकते हो आप, और मल्टीपल वैल्यूज़ लिख सकते हो, ठीक है, 2 कॉलन लेट सपोज 3 कॉलन 3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक डिक्शनरी आ गया, एक डिक्ट ऑब्जेक्ट आ गया जहाँ पे हमारे पास की एंड वैल्यूज़ पेयर मौजूद हैं, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स देखिए, आपने एग्जांपल देखा, हम प्रैक्टिकल एट द एंड परफॉर्म करेंगे, तो अभी आप उसके बारे में ना सोचो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कुछ पॉइंट्स, ठीक है, कुछ पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि डिक्शनरी मेंटेन्स इंसर्जन ऑर्डर, इट मेंटेन्स इंसर्जन ऑर्डर। इसका क्या मतलब है भैया, कि जिस ऑर्डर में हम इंसर्ट करेंगे वैल्यूज़ को, उसी ऑर्डर में हमें आंसर मिलेगा, ठीक है, समझे आप लोग। यहाँ पे जिस ऑर्डर में आप लोग इंसर्ट करोगे वैल्यूज़ को, उसी ऑर्डर में हमें क्या मिलेगा, आंसर, समझ आया। ओके, ये हो गया, ये आपको मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू, अभी इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। अब इसमें है ना कि इट अलाउज़, दूसरा पॉइंट जो हमें देखना है वो है कि डिक्शनरी अलाउज़
डुप्लीकेट वैल्यूज़ टू एग्जिस्ट। ठीक है, डिक्शनरी क्या करती है कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ तो हम रख सकते हैं उसके अंदर। समझ आया? तो चलो हम प्रैक्टिकल भी साथ ही परफॉर्म करते हैं, क्यों हम बात के लिए छोड़े इस चीज़ को, राइट। तो पाइथन टर्मिनल खोल लो आप अपना, एंड यहाँ पे हम परफॉर्म करवाते हैं। क्लियर करो। यहाँ पे सबसे पहले हमें लेना है x इज इक्वल टू, कुछ भी वैल्यूज़ ले सकते हो आप। लेट्स से मैं लेता हूँ 10 कॉलन 200, कॉमा। देखो कॉमा से सेपरेट करना आपका जिम्मेदारी है। डिक्शनरी में जब भी आप की, ये है की और ये है वैल्यूज़, जब भी आप की वैल्यूज़ पेयर को लिखते हो तो आपको बीच में कॉमा से सेपरेट करना है। सेकेंड, लेट्स से आई एम टेकिंग 20 300, आई एम टेकिंग 40 400। ठीक है। सो जब मैं इसको प्रिंट करूँगा, प्रिंट ऑफ x और टाइप ऑफ x, तो मुझे क्या मिल रहा है, एक डिक्शनरी मिल रहा है, राइट। यहाँ पे मुझे एक डिक्शनरी मिला। समझ आ गया? अब एक चीज़ बताओ मुझे, अब एक चीज़ बताओ कि क्या मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ वैल्यूज़ को? क्या मैं वैल्यूज़ को मॉडिफाई कर सकता हूँ क्या? लेट सपोज मैं क्या चाहता हूँ कि ये 10 जो की है उसके वैल्यू को मैं चेंज करूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि 10 जो वैल्यू है उसके वैल्यू को मैं चेंज करूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? अच्छा हाँ, एक पॉइंट पहले देख लो, एक पॉइंट और हम देख लेते हैं इसमें कि इन डिक्शनरी वी कैन नॉट परफॉर्म इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। ठीक है, जो आपको देखना है वो ये है कि डिक्शनरी में हम परफॉर्म नहीं कर सकते एक इंडेक्सिंग और दूसरा स्लाइसिंग। तो दो ऑपरेशंस जो हम हर डेटा टाइप में करते आ रहे थे, वी कैन नॉट परफॉर्म दिस इन डिक्शनरी। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। मेरे पास ये है, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट्स ट्राई टू एक्सेस। हम कैसे एक्सेस करते हैं हर एक डेटा टाइप में जो ऑब्जेक्ट है उसका, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगता है आपको, क्या मिलेगा मुझे आंसर? अगर मैं x ऑफ 0 को एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो व्हाट आउटपुट विल आई गेट? जब हम आउटपुट की बात करते हैं तो क्या लगता है क्या मिलेगा? यहाँ पे हमें बस एक एरर देखने को मिलेगा। देखो की एरर, कौन सा एरर है हमारे पास की एरर आ रहा है। और ऐसा क्यों? क्योंकि भैया आपने बताया है कि डिक्शनरी में ना हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, हम क्या नहीं कर सकते, हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। इतना दिमाग में रखना हमेशा। लेकिन भैया हम एक्सेस कैसे करेंगे? अब मान के चलो मुझे ये एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूँगा? आप एक्सेस करोगे थ्रू वैल्यूज़। यहाँ पे लिख लो, इन डिक्शनरी वी एक्सेस अ वैल्यू यूजिंग अ की। कैसे एक्सेस करते हैं हम? एक वैल्यू को अगर आपको एक्सेस करना है, ओके वेट, एक वैल्यू को अगर आपको एक्सेस करना है तो हम उस वैल्यू को उसके की मदद से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कैसे परफॉर्म हो सकता है ये? तो अगर मुझे मान के चलो ये 200 वैल्यू चाहिए तो मैं 10 की का यूज़ करूँगा। लेट सपोज मैं कैसे करूँगा, x ऑफ 10। ठीक है, अगर मैं x ऑफ 10 लिख रहा हूँ तो ये देखो मुझे क्या मिला, मुझे 200 मिला। दैट मीन्स कि इंस्टेड ऑफ एक्सेसिंग एनी वैल्यू थ्रू इंडेक्सिंग, व्हाट वी कैन परफॉर्म इज वी कैन डू द सेम थिंग विद द हेल्प ऑफ की। अगर आपको की मालूम है तो आप की की हेल्प से वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हो। समझ आया? अब लेट्स ट्राई टू मॉडिफाई थिंग्स कि अगर भैया मैं चाहता हूँ कि ये 200, ठीक है, ये मेरा 10 क्या है, की है, और ये 200 को मैं चेंज करना चाहता हूँ। ये जो 200 वैल्यू है मेरी, मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ, मैं उसे 400 या कुछ और ही 1000 बनाना चाहता हूँ। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? आप सिंपली इसको चेंज करने के लिए ना
जैसे कोई भी वैल्यू आपको चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हो एक मेथड के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू। कैसे? इन डिक्शनरी। देखो सारा पॉइंट हमारे दिमाग में होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पॉइंट्स भूल जाओगे तो ये दिक्कत की बात है। इन डिक्शनरी वी मॉडिफाई, वी कैन मॉडिफाई। तो पहले ये आता है बात कि क्या हम मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। वी कैन मॉडिफाई, इन डिक्शनरी वी कैन मॉडिफाई द वैल्यूज़, वी कैन मॉडिफाई द वैल्यूज़ थ्रू असाइनमेंट। क्या बोल रहा हूँ मैं? थ्रू असाइनमेंट। आप वैल्यूज़ को असाइन करके देते हो। कैसे देते हैं भैया? लेट सपोज मुझे 10 वाला 10 जो की है उसके वैल्यूज़ को चेंज करना है, उसके वैल्यू को चेंज करना है। आपको इतना पता चल गया कि 10 को हम की बोलते हैं और 200 सेकंड पोजीशन वाले को हम वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, अब अगर चेंज करना है तो भैया मैं कैसे लिखूँगा? x ऑफ 10 आप की से पकड़ोगे, ठीक है, और इसके वैल्यू को आप चेंज करोगे 1000। ठीक है, आप इसके वैल्यू को चेंज करोगे 1000। जब आपने ये कर दिया, अब जब आप प्रिंट करवाओगे तो आप देखोगे कि ये जो 10 का वैल्यू जो पहले 200 था ना, वो मॉडिफाई हो चुका है 1000 में। ठीक है, और बाकी के एज इट इज़ हैं, क्योंकि हमने इसे छेड़ा नहीं है अभी तक। तो हमें क्या समझ आया? हमें समझ भैया ये आया कि यू कैन ईज़िली मॉडिफाई द वैल्यूज़, यू कैन ईज़िली चेंज द वैल्यूज़, बट यू शुड बी नोइंग द की, स्पेसिफिक की। अगर आपको की पता है तो की की हेल्प से आप वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें देखना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो है हमारे पास वो कौन से हैं, और सेकंड जो है हमारे पास वो कौन से हैं। ठीक है, जैसा कि हम हमेशा ही देखते हैं कि पहला जो होता है वो होता है एम्प्टी डिक्शनरी। ठीक है, और दूसरा जो होता है भैया आप बता सकते हो नॉन एम्प्टी डिक्शनरी। ठीक है, एम्प्टी डिक्शनरी एंड नॉन एम्प्टी डिक्शनरी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, एक और पॉइंट जो मैंने अभी बताया है कि इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग परफॉर्म नहीं कर सकते, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि मैं आगे जाके इस पर सवाल करवाने वाला हूँ। ठीक है, समझ आया? एंड यहाँ पे अगर आपके पास कोई वैल्यू है ना, लेट सपोज यही वैल्यू है मेरे पास, आप इसको प्रिंट कैसे कर सकते हो? अगर एक लाइन में प्रिंट करना है तो क्या लिख सकते हो? फॉर वैल्यू इन x प्रिंट ऑफ वैल्यू, और लेट्स सपोज टाइप ऑफ वैल्यू ऑल्सो आई वांट टू सी टाइप ऑफ x नॉट वैल्यू। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो इंट, तीनों इंट टाइप के हैं भैया। तो इसका क्या मतलब है कि मैं सिर्फ इंट टाइप के ही डेटा को मैं स्टोर कर सकता हूँ? नहीं। अगर आप ये देख रहे हो कि भैया आपने यहाँ पे सिर्फ इंट लिया है, तो क्या सिर्फ हम इंट ही ले सकते हैं? नहीं, आप कुछ भी ले सकते हो। लेट्स सपोज a इज़ इक्वल टू मेरे पास है 1 कॉलन पाइथन, ठीक है, कॉमा 2 कॉलन जावा, ठीक है, कॉमा 3 कॉलन गोलैंग। ठीक है, तो ये सब मेरे पास क्या है? डेटा है, एंड वी कैन ईजिली एक्सेस ऑल दिस डेटा। ओके, देखो ये डिक्ट में आ रहा है हमारे पास, क्लास डिक्ट है इसका, और आप प्रिंट भी करवा सकते हो फॉर वैल्यू इन ए। ठीक है, समझ आया क्या? अब मैं क्या चाहता हूँ ना, देखो अब मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है। देखो हर एक चीज़ को कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करो। अब मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है? मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भैया की ही मिल रही है। आप देख रहे हो 1 2 एंड 3 सिर्फ की मिल रहा है मुझे क्या मिल रहा है? सिर्फ की। ठीक है, तो भैया मुझे ना इसको भी एक्सेस करना है, मुझे वैल्यूज़ को साथ ही एक्सेस करना है। तो कैसे कर सकते हैं हम?
अगर मुझे वैल्यूज़ को साथ ही एक्सेस करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। एक यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट है जो मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको गलती करके दिखाता हूँ कि कैसे गलती करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मुझे ये करना है तो आप कैसे लिखोगे, वैल्यू और सेकेंड, फर्स्ट लेट्स से की, के और वी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ के और वी, टाइप ऑफ वी। ठीक है, यहाँ पे आप ये दे दो स्पेस, जस्ट होल्ड ऑन। देखो यहाँ पे आपको लगेगा कि ये बहुत ही सिंपल है और ये सिंटेक्स सही है, लेकिन जब आप इसको प्रिंट करवाओगे ना, जब आप इसको प्रिंट करवाओगे तो ये हमें एक एरर देता है। ध्यान से देखना इस एरर को, क्योंकि हम इस पे आगे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें एक टाइप एरर मिल रहा है, कैन नॉट अनपैक नॉन इटरेबल। देखो अनपैक नहीं कर पा रहा ये, अनपैक मतलब इसमें जो वैल्यूज़ है ना उसको ये अनपैक नहीं कर पा रहा है। तो अनपैक करने के लिए नॉन इटरेबल इंट ऑब्जेक्ट है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ी देर में इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन स्टेज बाय स्टेज जाना चाहता हूँ, एक बार में नहीं पढ़ना है हमें कुछ। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया भैया। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि भैया एम्प्टी डिक्शनरी को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। आपको पता होगा रिप्रेजेंटिंग एन एम्प्टी डिक्शनरी, कैसे रिप्रेजेंट करते हो इसको आप करते हो ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, राइट। एक तो ये तरीका है भैया, और दूसरा है क्या, डिक्ट ऑफ। समझ आया, ए इज इक्वल टू डिक्ट ऑफ। तो ये दोनों तरीके हैं हमारे पास जिसके मदद से हम एक एम्प्टी डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम एक एम्प्टी डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एम्प्टी डिक्शनरी में आया, और नॉन एम्प्टी डिक्शनरी तो आपको पहले ही मालूम है, तो ये ले लो एग्जाम्पल और ये यहाँ पे पेस्ट कर दो। नॉन एम्प्टी के अंदर हमारे पास ये आती हैं एग्जाम्पल, मतलब ऐसी डिक्शनरी जिसमें आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी तरीके का डेटा ले सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, समझ आया आपको। अब एक चीज़ मैंने बताया कि आप ना चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो वैल्यूज़ को, तो वो पॉइंट लिख लो कि यू कैन मॉडिफाई। व्हाट डू आई मीन बाय मॉडिफाई इज़ टू अपडेट द वैल्यूज़ ऑफ अ डिक्शनरी। ठीक है, मतलब कि आप अपडेट कर सकते हो अ वैल्यूज़ ऑफ अ डिक्शनरी। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एंड रियल वर्ल्ड में जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, रियल लाइफ में जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, सम बेसिक ऑपरेशंस ऑन डिक्शनरी। ठीक है, सम बेसिक ऑपरेशंस ऑन डिक्शनरी। सबसे पहला जो हम देखने वाले हैं वो क्या है, एडिंग वैल्यूज़। सेकेंड जो हम देखने वाले हैं वो है शफलिंग वैल्यूज़। थर्ड जो हम देखने वाले हैं वो है डिलीटिंग अ वैल्यू फ्रॉम डिक्ट। ये सब बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, एंड मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको कि आप मुश्किल से ही ऐसे चीज़ खोज पाओगे, मतलब जहाँ की सारा चीज़ आपको एक जगह पे मिले। ठीक है, एंड दैट्स वेयर वी लाई, कि हम चीज़ों को डिफरेंट कैसे बनाते हैं, हम कैसे पढ़ते हैं, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट को कैसे समझते हैं एक एक करके। ठीक है, डिलीटिंग हो गया, और हाउ टू स्टोर लेंथ ऑफ अ डिक्शनरी, स्टोरिंग लेंथ ऑफ अ डिक्शनरी
ठीक है। ये 4 ऑपरेशन हम अभी एक एक करके परफॉर्म करेंगे, देयर आफ्टर हम देखेंगे कि कैसे हम सीख सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट और हैं, तो कोशिश करते हैं कि इसी लेक्चर में सबको कवर कर दिया जाए, ठीक है। तो चलो एडिंग वैल्यू सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। क्लियर करो, ओके। लेट सपोज मेरे पास वैल्यू है x इज इक्वल टू, ऐड करना है ना, x इज इक्वल टू सिंपल सा ही लेते हैं 1, 10, 2, 20, 3, 30, 4, 40, राइट। ये हमारे पास एक डिक्शनरी है। एंड व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू मैनिपुलेट। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ, आई वांट टू ऐड समथिंग। मैं ऐड करना चाहता हूँ। अब मैं जब ये हैश लिख रहा हूँ, इसका मतलब होता है कमेंटिंग, बट कमेंटिंग एज अ पार्ट ऑफ पाइथन मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है, बट मैं यहाँ पे बस आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट अभी नहीं समझाना कमेंटिंग का, बस आपको देखना है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक असाइन करना, ठीक है। मैं ऐड करना चाहता हूँ वैल्यूज़ को, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, एक्स ऑफ, देखो अब यहाँ पे ना मैं की डिफ़ाइन करने वाला हूँ, और यहाँ पे जो की होगा ना, जो आप डिफ़ाइन करोगे, ध्यान से देखना इसको, कि जो की मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करने वाला हूँ वो ऐसा की होगा जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। इस डिक्शनरी में वो की प्रेजेंट नहीं होगा। लेट्स सपोज मैं की लेता हूँ 5, जो कि प्रेजेंट नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, 5 की पे आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए भैया 500, ठीक है। 5th की पे आपको क्या चाहिए, 500। समझ आया, समझ आया क्या। अब जब मैं इसको इंटर करता हूँ, एंड आई वांट टू प्रिंट x एंड टाइप ऑफ x, दैट्स व्हाट आई विल गेट। क्या मिला है आपको, ये पहले से था मेरे पास डिक्शनरी, एंड द लास्ट पोजीशन ये हमारे पास एक नया की पेयर आ गया, जिसका की क्या है 5, एंड वैल्यू क्या है हमारे पास 500। अब इससे ना मेरे पास एक कंक्लूज़न आता है। कंक्लूज़न क्या आता है भैया मेरे पास, कि आपने ऐड करके दिखाया भैया मुझे। आप जब ऐड करते हो, लेट्स कॉपी फर्स्ट, इसको कॉपी कर लो, क्योंकि ये एग्जांपल में ठीक है। ओके, एक सेकंड रुकना। ठीक है, ये एग्जांपल आपको याद रखना है, एंड कुछ भी हो तो रेफरेंस ले लेना आप। मैं ये सारा शेयर भी कर दूंगा आप बोलोगे तो। एडिंग वैल्यूज़, तो आपने यहाँ से कंक्लूज़न निकाला भैया कि जब हम ऐड करते हैं ना, कंक्लूज़न ये है कि जब व्हेन यू आर ट्राइंग टू ऐड अ पेयर ऑफ वैल्यूज़, टू ऐड अ पेयर ऑफ की वैल्यूज़ लिख लो। की वैल्यू जब आप ऐड करते हो तो वी डू दिस बाय आइटम असाइनमेंट। दैट मीन्स वी आर नॉट यूजिंग एनी predefined function for this in Python, ठीक है। समझ आया, मतलब कि भैया मैं कोई प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। मैं अगर मुझे कोई ऐड करना है वैल्यूज़ तो मैं आइटम असाइनमेंट के थ्रू करूँगा। आइटम असाइनमेंट को आप अपर केस कर लो, ठीक है, ना कि हम किसी प्रीडिफाइंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट है शफलिंग ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। शफलिंग का मतलब क्या होता है, शफलिंग का मतलब
कि रैंडमली, शफलिंग का मतलब कि रैंडमली अरेंज करना, ठीक है, सिंपल भाषा में समझो, ज़्यादा हमें प्रोफेशनल नहीं देखना। तो शफलिंग का मतलब कि रैंडमली अरेंज करना अपने की कॉलन वैल्यूज़ को, अपने की कॉलन वैल्यूज़ को, ठीक है। चलो आओ इसका एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास क्या है, क्लियर, मेरे पास ये डेटा है, ठीक है, एक्स का ये डेटा है मेरे पास की वैल्यू फॉर्मेट में। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक चीज़ करता हूँ जो आपको ध्यान नहीं देना, इंपोर्ट रैंडम एज आर, ठीक है, इंपोर्ट रैंडम एज आर, ओके, आर डॉट शफल ऑफ एक्स, ठीक है। अब मैं जब ये करता हूँ तो आपको क्या समझ आ रहा है, जहाँ तक भी आप सोच पा रहे हो आप एक बार सोच लो, क्योंकि यहाँ पे ना ट्रिक है। लाइक मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं शफ़ल करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या शफ़ल करना है भैया, मुझे ये जो की वैल्यू पे स्टोर्ड है ना, मुझे वो शफ़ल करना है, ठीक है। तो क्या मैं ये परफॉर्म कर पाऊँगा? नहीं, ये मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। हमें एक एरर मिलेगा कि एरर कि भैया आप आई जे को जे आई नहीं कर सकते, ठीक है। शफल का क्या होता है, रैंडमली अरेंज करना, इधर का उधर करना, जो कि आप नहीं कर सकते, ठीक है। और हमें इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, एक की एरर मिलने वाली है, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पे एरर भी लूँगा और यहाँ पे आपको ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड वैल्यू आपका हो गया क्लियर, शायद हो गया होगा। ये आपका कौन सा है, ये आपका शफलिंग है, ठीक है। फर्स्ट हमने देखा, फिर हमने शफलिंग देखा, और अब हम देखेंगे डिलीटिंग अ वैल्यू फ्रॉम डिक्शनरी। तो जब हमें डिलीट करना होता है कुछ, तो हम डिलीट कैसे करते हैं। हमने एडिशन देख लिया भैया, अब हम डिलीशन देखेंगे। डिलीशन देखने के लिए वापस टर्मिनल पे आओ आप, एंड यहाँ पे मैं वापस करूँगा क्लियर, आई हैव अ डेटा, प्रीवियस डेटा, एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे डिलीट करना है। तो जब भी आप डिलीट करते हो ना, आपको क्या डिलीट करना है, आपको वैल्यू डिलीट करनी है, ठीक है। अगर मुझे भैया यहाँ पे 20 वैल्यू को डिलीट करना है, मुझे यहाँ पे 20 वैल्यू को डिलीट करना है, तो जब भी वैल्यूज़ की बात आए ना, तो आप उसको की से पकड़ने की कोशिश करो। अगर मैं 20 डिलीट करना है मुझे, तो मैं 2 से जाऊँगा 20 पे। व्हाट डू आई मीन कि आप क्या करो, एक्स ऑफ, ओके, एक्स ऑफ 2 प्रोवाइड करना है। एक मिनट, ठीक है। एक्स ऑफ 2 को डायरेक्टली आप रिमूव कर सकते हो वैसे तो, रिमूव फंक्शन है क्या अपने पास, रिमूव फंक्शन है क्या, नहीं, एट्रीब्यूट एरर मिलेगा, इंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट रिमूव, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर करो, क्लियर करो, ठीक है। एक काम करते हैं, डिलीट को ना हम बाद में देखते हैं, डिलीट को हम बाद में देखते हैं। ये रहा मेरे पास पेंडिंग स्टेट में, ठीक है, मैं बताऊंगा, इसको छोड़ना नहीं है। स्टोरिंग लेंथ ऑफ अ डिक्शनरी। अब 4th पॉइंट पे आते हैं हम, ठीक है, हम 4th पॉइंट पे आते हैं कि अगर मुझे किसी डिक्शनरी का लेंथ चाहिए तो मैं कैसे ले सकता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास पहले से है कि x इज़ इक्वल टू ये, अब मैं लेता हूँ दूसरा डिक्शनरी, y इज़ इक्वल टू 2:30 5:30
87:49, 8:8:64। ठीक है, मेरे पास ये 2 डिक्शनरी है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना आप। मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ, मुझे लेंथ निकालना है इन दोनों का। अब जब मैं लेंथ निकालता हूँ तो मैं क्या करूँगा, लेट्स सपोज एक्स वाई जेड है ना, तो जेड ऑफ जेड और एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और इसमें मुझे ना एक्स देना है। कोट्स के अंदर आप लिखो एक्स एंड आप इसको इक्वेट करो लेंथ ऑफ एक्स, क्योंकि मुझे लेंथ ऑफ एक्स निकालना है। ठीक है, नेम जेड इज़ नॉट डिफाइंड, नेम जेड इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, ओके। डायरेक्ट हम इसको परफॉर्म करने की कोशिश करें, फिर भी दिक्कत है। कैन नॉट असाइन टू लिटरल। ओके, तो क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, एक काम करो ना, एम्प्टी डिफाइन कर दो। एक्स वाई है ना, जेड को हम क्या करेंगे, जेड इज इक्वल टू डिक्ट ऑफ। ठीक है, ये तो कर सकते हैं, जेड इज इक्वल टू डिक्ट ऑफ। अब करो ना, जेड ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स एंड जेड ऑफ वाई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वाई। ठीक है, अब आपने ये दोनों ऑपरेशन जब किया तो आपको क्या मिलेगा, अब आप क्या प्रिंट करवाओगे, अब आप प्रिंट करवाओगे जेड को। ठीक है, प्रिंट ऑफ जेड। क्या मिला आपको, एक्स का जो काउंट है वो 4 है, लेंथ जो है वो 4 है, और वाई का जो लेंथ है वो 4 है। दोनों का जो लेंथ है वो 4 आ रहा है। समझ आया आपको, समझ आया? ओके, मतलब यहाँ पे मेरे पास इसका भी लेंथ 4 है एक्स का, और वाई का भी लेंथ 4 है। समझ आया? ठीक है, इस एग्जाम्पल को आप रख लो। मतलब कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं डिक्शनरी की लेंथ को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यू आर ट्राइंग टू एक्सेस द लेंथ ऑफ अ डिक्शनरी। इतना समझ आ गया भैया मुझे? ओके, डिलीट वाला हमारे पास पेंडिंग में है अभी। अब हम इससे और डेप्थ में चलते हैं। अब हम थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं और बहुत ही अच्छे से हम कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ से हम देखने वाले हैं कि प्रीडिफाइंड फंक्शंस इन डिक्शनरी। प्रीडिफाइंड फंक्शंस इन डिक्शनरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। तो हम कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस की बात करेंगे, कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस की हम बात करेंगे, और ज़्यादा नहीं, मतलब 7-8 के राउंड ही है, 9-10 है शायद। सबसे पहले है मेरे पास पॉप। ठीक है, मैं एक लाइन से लिखते जाता हूँ एंड हम उसके बारे में डेप्थ में देखेंगे। ठीक है, पहला जो है हमारे पास पॉप, सेकंड है पॉप आइटम, पॉप आइटम है। देयर आफ्टर वी हैव क्लियर है हमारे पास कॉपी है, कॉपी के बाद हमारे पास गेट है, एंड देयर आफ्टर हमारे पास वैल्यू है, आइटम है, अपडेट है। ठीक है, और कोई बच रहा है क्या? एक और है हमारे पास एक चीज़ हमने डिफाइन नहीं किया, कीज़।
तो ये सारे जो है हमारे पास ना वो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। किस में? प्री डिफाइंड फंक्शंस इन डिक्शनरी, राइट। हम एक एक करके सबके इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉप के बारे में, ठीक है। तो पॉप जो है ना, पॉप के बारे में अगर हम देखें तो इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग key value. It is used for removing key values from non-empty dictionary object, ठीक है। It is used for removing key values from non-empty dictionary object। समझ आया? अब अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो चलो इम्प्लीमेंट करके ही देखते हैं हम। क्लियर करो, ठीक है। मेरे पास क्या है, x की वैल्यू ले लेते हैं हम, ये चलो y लेते हैं हम, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ भैया कि मुझे रिमूव करना है, मुझे की वैल्यू रिमूव करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं? तो अगर किसी भी चीज़ को रिमूव करना है ना तो हम उसके की को पकड़ते हैं। लेट्स सपोज मुझे 8 और 64 के साथ खेलना है, तो हम क्या करेंगे, y डॉट पॉप डायरेक्ट लगाओ, y डॉट पॉप, और यहाँ पे आप लिखोगे की वैल्यू। की क्या है मेरे पास? वैल्यू नहीं, की लिखना है। की है मेरे पास 8, और जब मैं 8 यहाँ लिखता हूँ तो 8 का 64 आ रहा है, ठीक है। क्या है मेरे पास? 64। प्रिंट करूँ अब एक बार y को, अगर आप प्रिंट करो y, देखो यहाँ पे ये वाला हट गया ना, 864 हट गया ना, ये वाला डेटा हमारे पास, ठीक है। तो पॉप इज़ यूज फॉर रिमूविंग एनी पर्टिकुलर की एंड वैल्यू, ठीक है भैया, यहाँ समझ आ गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जो मैंने ऑलरेडी पूछ रखा है पहले बहुत बार, कि अगर मैं एम्प्टी ऑब्जेक्ट से कोई चीज़ पॉप करने की कोशिश करूँ तो क्या आएगा मेरे पास, बताना ज़रा। एम्प्टी से अगर मैं कुछ पॉप करने की कोशिश करूँ, लेट्स सपोज यहाँ वैल्यू दे दो आप, की दे दो, तो क्या आएगा मेरे पास भैया? यहाँ पे जैसा कि पहले आता था हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास एक की एरर आएगा। क्या आया मेरे पास? एक की एरर, ठीक है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप ऐसा परफॉर्म करो। अच्छा चलो, अगर मैं ऐसे डिफाइन ना करके ऐसे लिखूँ, a = dict of डॉट पॉप ऑफ 100, इस कंडीशन में भी क्योंकि हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट पे ये पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे पास हमेशा की एरर ही आएगा, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स आप ध्यान में रखना, एंड यहाँ तक हम इसके एग्जांपल को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। समझ आ रहा होगा आपको। एंड थोड़ा सा ये लेक्चर लंबा जाएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप लोग व्याकुल मत होना, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन से वीडियोस नहीं आ रही है, तो मुझे भी बुरा लगता है कि मैं वीडियोस नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो जब टाइम मिलता है आई मैनेज ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा कौन है हमारे पास? पॉप आइटम। कौन है हमारे पास? पॉप आइटम। तो जब हम पॉप आइटम की बात करते हैं तो सिंपल तरीके से देखो, इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग लास्ट की वैल्यूज़ फ्रॉम नॉन एम्प्टी, ठीक है। लास्ट की वैल्यूज़ फ्रॉम नॉन एम्प्टी डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब लास्ट की वैल्यूज़ को ये हटाने का काम करता है पॉप आइटम। अब चलो मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या ये सच में काम करता है। क्लियर करो, एंड यहाँ पे आप वैल्यूज़ ले लो, ठीक है। अगर मैं पॉप आइटम करूँ तो किसको रिमूव करेगा? ये 8 और 64 को रिमूव करेगा, 8 की एंड 64 वैल्यू को ये रिमूव करेगा, ठीक है। तो y डॉट पॉप आइटम,
वाई डॉट पॉप आइटम। एंड यहाँ पे हमें कुछ पास करने की आवश्यकता नहीं है, नो नीड टू पास एनीथिंग इन दिस आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इस पैरेंथेसिस के अंदर हमें कुछ पास नहीं करना। ठीक है, तो जब आप ये करते हो तो ये दिखाता है कि आपको ये सक्सेसफुली हो चुका है। और जब आप प्रिंट करोगे प्रिंट ऑफ वाई, ये गायब हो चुका है, मतलब सक्सेसफुली हमारा काम सही चल रहा है। ठीक है, अब मैं बोलूँ भैया आपको कि इस पे अगर मैं पॉप आइटम डिफ़ाइन करूँ, क्या आएगा मेरे पास, वापस से की एरर आएगा। ठीक है, तो ये रहा सेकेंड एग्जाम्पल, ये रहा सेकेंड एग्जाम्पल ऑन पॉप आइटम। तो पॉप आइटम का मतलब आप लोग समझ चुके हो कि whenever I want to remove the last key value pair from our dictionary, we use this function, predefined function in Python under what? Under dictionary type. Okay, अब चलो हम तीसरे की बात करते हैं। क्लियर फंक्शन हमारे पास है। क्लियर फंक्शन जो है ना, देखो आज हम सारे कवर करेंगे, भले टाइम लगे बट हम करेंगे। Clear function is used to remove all the entries from dictionary non empty object। ठीक है, मतलब क्लियर फंक्शन जो है वो यूज़ किस काम के आता है, टू रिमूव ऑल द एंट्री, मतलब जितने भी डेटा हमारे पास प्रेजेंट है उसको ये रिमूव करके रख देगा। ठीक है, उसको ये रिमूव करेगा क्लियर फंक्शन। कैसे करेगा, अगर हम देखें, क्लियर करो पहले, मेरे पास ये डेटा है, अब मैं चाहता हूँ ये सारे डेटा को मैं खाली करना। ठीक है, सबको खाली करना है, तो मैं क्या करूँगा, वाई डॉट क्लियर। अब जब मैं ये परफॉर्म करवाता हूँ और प्रिंट करता हूँ वाई को, तो आपको क्या मिलेगा, एक एम्प्टी डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, एम्प्टी डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। आपको पता है भैया कि इसको हम सेट नहीं बोल सकते, अगर एम्प्टी है तो ये सेट नहीं हो, ये डिक्शनरी ही है, लेकिन एम्प्टी डिक्शनरी है ये। ठीक है, और जब आप एम्प्टी डिक्शनरी पे कुछ परफॉर्म करते हो क्लियर, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे ये बताओ। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आपको? आई होप कि समझ आ रहा होगा। सब्सक्राइब तो करते ही नहीं है कोई, वैसे क्या ही बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, आई नो पढ़ाने का थोड़ा तरीका कैजुअल हो सकता है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं 100% कोशिश करता हूँ कि चीज़ें समझ आए, चीज़ें आसान हो आपके लिए, एंड लैंग्वेज को आसानी से आप समझो और डेप्थ में समझो। ठीक है, अब क्या है, मैं क्लियर अप्लाई कर रहा हूँ एक एम्प्टी डिक्शनरी पे, तो आप बोलोगे भैया इस सिनेरियो में जब हम कोई भी फंक्शन एम्प्टी डिक्शनरी पे अप्लाई करते हैं तो हमें हमेशा ही क्या मिलता है, हमें हमेशा ही एक क्या मिलता है, एरर, की एरर, राइट। की एरर हमें हमेशा से ही मिलता है, लेकिन इस सिनेरियो में ना मेरे भाई की एरर हमें नहीं मिलेगा। ध्यान से देखो, इस सिनेरियो में हमें की एरर नहीं मिलेगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कुछ नहीं आया मतलब नन। कुछ नहीं आने का मतलब होता है नन। ठीक है, नन आंसर आया, एंड दिस इज अ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब दिमाग में रखो, थोड़ा सा हटके है कि इस सिनेरियो में हमारे पास कोई एरर नहीं आता, नन आता है, नन, और नन एक एरर नहीं है। ठीक है, तो क्लियर का समझ आ गया आपको? क्लियर का समझ आ गया, क्लियर का क्या काम होता है। चलो अब हम देखते हैं कॉपी के बारे में। ठीक है, समझ आ रहा ना? होप सो कि आ ही रहा होगा। अब कॉपी का क्या काम है भैया? कॉपी इज यूज्ड टू copy contents of one object to another object। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के कंटेंट को दूसरे ऑब्जेक्ट में रखने के प्रोसेस को ही हम कॉपी बोलते हैं।
एंड इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस प्रोसेस वी यूज़ कॉपी फंक्शन। ठीक है, हम कॉपी फंक्शंस का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं भैया, आओ देखो। पहले तो क्लियर करो मेरा भाई इस सब कुछ को। मेरे पास ये डेटा है, ठीक है। अब मेरे पास x वाला भी एक डेटा होगा। कहाँ गया x? ठीक है, मेरे पास ये x और y की वैल्यूज़ प्रेजेंट हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि x की सारी वैल्यूज़, ध्यान से समझो, x की सारी वैल्यूज़ y में आ जाए, x की सारी वैल्यूज़ y में आ जाए। तो हम क्या परफॉर्म करेंगे, हम कॉपी परफॉर्म करेंगे। हम क्या लिखेंगे, y इज़ इक्वल टू अच्छा x इज़ इक्वल टू y डॉट कॉपी। जिसमें करना है वो लिखना है आपको यहाँ पे, y में करना है, कॉपी किसको करना है, x को। ठीक है, जब आप ये लिखते हो और प्रिंट करवाते हो, प्रिंट करो आप x को, क्या आया, नहीं आया, y को प्रिंट करो एक बार। ठीक है, देखो ये क्या हुआ ना, ये मॉडिफाई हो गया, ये डेटा अपडेट हो चुकी हैं। डिफरेंस देखो, मैंने क्या किया भैया, आपने ये किया कि y की जो वैल्यूज़ थी ना, आपने उसको x में रख दिया। ठीक है, y की जो वैल्यू थी आपने उसको क्या किया, x में रख दिया। जब आपने x में रखा तो दोनों ही ऑब्जेक्ट का जो डेटा है वो सेम आ गया, डेटा है क्या, सेम आ गया। अब एक बात बताओ, ये जो x है और ये जो y है, ये दोनों आपस में डिपेंड करते हैं या इंडिपेंडेंट हैं? ये आपस में डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे या फिर इंडिपेंडेंट हैं? लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, x डॉट पॉप आइटम। ठीक है, x डॉट पॉप आइटम, जब मैं x पे परफॉर्म करता हूँ और प्रिंट करता हूँ x को, तो ये हट चुका है लास्ट से। ठीक है, लेकिन जब मैं प्रिंट करता हूँ y को, तो देखो y से नहीं हटा, ये x में हट चुका है लेकिन y से नहीं हटा। दैट मीन्स कि यहाँ जो x और y है ना, यहाँ पे जो x और y हैं, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के। और कॉपी फंक्शन आपको अच्छे से समझ आ चुका है यहाँ पे हम कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कहाँ तक देखना है हमें, यहाँ तक। ठीक है, होप सो के समझ आया हो कॉपी फंक्शन, कंटेंट्स को कॉपी करना एक से दूसरे में। ओके, अब हम देखते हैं गेट फंक्शन। गेट फंक्शन जो है वो क्या काम करता है? गेट फंक्शन जो है is mainly used to get the values of any key। अब बोलते भैया मेरे पास क्या है ना, मेरे पास एक की है। ठीक है, की और वैल्यू है। की क्या है, 10 है और वैल्यू क्या है, 1000। राइट, अब मुझे क्या करना है भैया, मुझे इस पर्टिकुलर की वैल्यू को एक्सेस करना है, मुझे इस वैल्यू को एक्सेस करना है। तो मैं कैसे करूँगा इस वैल्यू को एक्सेस? मैं इस वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? आप भैया यूज़ करोगे गेट फंक्शन का, गेट मेथड का। ठीक है, कैसे कर सकते हैं हम, क्लियर करो। मेरे पास क्या है, x की वैल्यू है। ठीक है भैया, मेरे पास x की वैल्यू है। अब मैं चाहता हूँ, ये 330 दिख रहा है आपको, मुझे ये 30 चाहिए, मुझे ये वैल्यू एक्सेस करनी है। ठीक है, जब मुझे ये वैल्यू एक्सेस करनी है तो कैसे कर सकता हूँ मैं, y इज इक्वल टू एक्स डॉट गेट, वाई इज इक्वल टू एक्स डॉट गेट। एंड यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इंडेक्स लिखूँगा। 30 चाहिए मुझे तो 3 लिखूँगा, राइट, इसका की। जब आप ये लिखोगे एंड आप जब प्रिंट करवाओगे, प्रिंट ऑफ y, तो क्या दिखेगा आपको, 30। समझ आया?
प्रिंट ऑफ वाई जब आप दिखाओगे तो 30 आएगा, लेकिन जब आप प्रिंट ऑफ एक्स करोगे तो सेम ही है, उसमें तो फ़र्क दिखना ही नहीं है। मुझे क्या गेट करना था, मुझे 30 गेट करना था एंड 30 वैल्यू मुझे मिल चुकी है। ठीक है, अब भैया मैं ऐसे चीज़ को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स डॉट गेट ऑफ 100। अब देखो 100 क्या इसमें किसी भी की है? 100 वैल्यू से कोई भी की डिफाइंड है? नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा की नहीं है जिसका वैल्यू 100 हो। ठीक है, इस कंडीशन में मेरे पास क्या एरर आएगा? इस कंडीशन में भैया हाँ आपके पास एक की एरर आ सकता है भैया। कौन सा एरर? की एरर। लेकिन भाई इस कंडीशन में भी मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा, और जब हम प्रिंट करेंगे ना y को, देखो हमारे पास एरर नहीं आएगा, हमारे पास नन आएगा। ठीक है, हमारे पास क्या आता है? नन। तो ध्यान रहे इस पॉइंट पे भी नन आएगा। अब भैया मैं क्या चाहता हूँ, अब चाहता हूँ मैं y इज़ इक्वल टू एक एम्प्टी डिक्शनरी लो एंड यहाँ पे उसमें से गेट करने की कोशिश करो 100। इस कंडीशन में भी भैया मेरे पास क्या आएगा? नन। समझ आया? तो अगर आप देखो ये क्या ऑब्जेक्ट, ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी से आप कुछ गेट करने की कोशिश करते हो, चलो ठीक है। आप ऐसे वैल्यू को एक्सेस करने, ऐसे की को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो प्रेजेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में नन मिलेगा। और आप ऐसे वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करते हो जो प्रेजेंट है, मान के चलो 2, तो 2 प्रेजेंट है, और जब मैं प्रिंट करूँगा तो 2 का वैल्यू आ जाएगा 20। समझ आया? तो ये एग्जाम्पल मैं वापस से ले लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करो। अब देखते हैं हम वैल्यूज़। ठीक है, वैल्यूज़ फंक्शन है मेरे पास। अब वैल्यूज़ फंक्शन इज़ यूज्ड टू, एक मिनट रुकना, वैल्यूज़ फंक्शन इज़ यूज्ड टू ऑब्टेन वैल्यूज़ ऑफ कीज़। ठीक है, मुझे वैल्यू निकालना है की का। अब देखो इसका मतलब क्या भैया कि मुझे सारे ही वैल्यूज़ चाहिए। मुझे क्या चाहिए? सारे ही वैल्यूज़। मान के चलो मेरे पास यहाँ पे x का वैल्यू ये है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि भैया मुझे वैल्यूज़ चाहिए। मैं क्या लगा सकता हूँ? मैं लगा सकता हूँ y इज़ इक्वल टू एक्स डॉट वैल्यूज़। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली y को प्रिंट कर सकता हूँ भैया क्या? y को आप प्रिंट कर सकते हो क्या? देखो कर सकता हूँ भैया, क्योंकि डिक्शनरी वैल्यूज़ आपको मिलेंगी, और 10, 20, 30, 40 आपको क्या मिल रहा है? आपको वैल्यूज़ मिल रही हैं। जितने भी की के वैल्यू प्रेजेंट हैं एक डिक्शनरी के अंदर, वो आपको इस फॉर्मेट में मिल जाएंगे। लेकिन मिल किस फॉर्मेट में रहा है? लिस्ट। अगर भैया मुझे डायरेक्टली चाहिए तो आप क्या करोगे? आप लगाओगे लूप। ठीक है, आप लगाओगे भैया लूप, प्रिंट करोगे। प्रिंट क्या करना है? प्रिंट करना है मुझे v। ठीक है, 10, 20, 30 और 40 मिल गया आपको, शांति मिली। ठीक है भैया, इंटरव्यूअर अगर मुझसे बोल दे कि ये चीज़ आपको सिंगल लाइन में ही परफॉर्म करना है, इंटरव्यू आपसे बोल दे कि ये चीज़ सिंगल लाइन में ही परफॉर्म करना है, तो आप कैसे करोगे? आप ऐसे कर सकते हो, फॉर वैल्यू n, फॉर यहीं पे आप लगा दो एक डिक्शनरी। ठीक है, 1:20, 2:30, 3:40। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखोगे प्रिंट ऑफ अगर सिर्फ मैं वैल्यू लिखूं तो क्या आएगा मेरे पास? 1, 2, 3, राइट। ये मेरे पास क्या आ रहा है? ये की आ रहा है। लेकिन भाई मुझे की के अलावा भी चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे की के अलावा भी चाहिए। जस्ट होल्ड ऑन।
ओके, सो लेट्स सपोज मुझे की के यहाँ पे अलावा भी चाहिए, तो हम कैसे इसको कर सकते हैं? हम इसको कैसे कर सकते हैं कि आप यहीं पे ले लो। लेट्स सपोज हमारे पास ये है, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे वैल्यूज़ तो लिखेंगे ही, ठीक है, वैल्यू आपको लिखना है और यहाँ पे ना वैल्यू आपने लिखा, आपने डबल कोट्स लगा के यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस दे दो इसको, एंड यहाँ पे कॉमा के साथ क्या लिख सकते हैं, एक्स डॉट गेट, ठीक है, एक्स नहीं लिखोगे आप, वैल्यू डॉट गेट, वैल्यू डॉट गेट, समझ आया, वैल्यू, ठीक है। अगर हम ये करते हैं तो क्या मिलता है मुझे, अच्छा, इंट ऑब्जेक्ट इज नो एट्रीब्यूट, ओके, क्या गलती हो रहा है यार, वैल्यू डॉट गेट, वैल्यू डॉट गेट, ठीक है। अच्छा चलो इसको हटाओ, अभी तो टाइम नहीं है कि मैं इसको रेक्टिफाई करके देखूं, ठीक है, बाद में कर लेंगे इसको। इतना समझो आप कि हम इसको ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ गया, तो वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से आप देख सकते हो। आई नो कि कहीं कहीं पे अगर कुछ दिक्कत आती है, जो लैग कर रहा है वो मैं बाद में कवर कर दूंगा, उसका टेंशन मत लेना आप। मुझे ना जल्दी कवर करना है, इसलिए मैं फोकस नहीं कर रहा ज़्यादा। अब हम आइटम्स के ऊपर देखते हैं। आइटम्स जो है, अच्छा 1 मिनट रुको, मैं अभी आया। ओके, हम आइटम्स के बारे में देखेंगे। चलो, आइटम का मेन काम क्या है? आइटम इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग की वैल्यू पेयर्स। सिंपल भाषा में समझो तो आइटम भैया एक ऐसा फंक्शन है जो हमें क्या देगा, की वैल्यू पेयर्स डायरेक्ट निकाल के दे देगा हमें, ठीक है। कैसे हम इसको ले सकते हैं, कैसे हम इसको कर सकते हैं? देखो, लेट्स सपोज मेरे पास, इसको तो खाली करो पहले, मुझे ये पसंद नहीं है। एक्स का वैल्यू है मेरे पास, लेट्स सपोज, ठीक है, एक्स की वैल्यू है मेरे पास। अब मैं चाहता हूँ की वैल्यू पेयर को निकालना इससे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक लूप लगाऊंगा। फॉर लूप का भी कॉन्सेप्ट मैंने नहीं बताया, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, मैं बस दिखा रहा हूँ आपको। ओके, फॉर वाई इन एक्स डॉट, अब यहाँ पे आपको ना क्या लगाना है, आइटम्स, ठीक है, आइटम्स, और यहाँ पे ओपन ब्रेसेस यहीं पे लगा देना, कॉलन दो, एंड यहाँ पे आपको लिखना है प्रिंट ऑफ वाई, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही प्यारे तरीके से कि आपको क्या मिल रहा है, की और वैल्यू पेयर्स मिल रहे हैं, ठीक है, की और वैल्यू पेयर्स मिल रहे हैं। समझ आया भैया? ये मुझे किस फॉर्मेट में मिल रहा है, ये सिंपल तरीके से इस जनरल फॉर्मेट में मिल रहा है। अब मैं अगर ऐसा करूँ भैया कि m इज़ इक्वल टू एक्स डॉट आइटम्स, मैं डिफरेंस दिखाऊंगा अभी आपको, बहुत मज़ा आएगा। देखो मैंने क्या लिखा, m इज़ इक्वल टू एक्स डॉट आइटम, लूप वगैरह नहीं लगा रहा मैं कुछ अब, ठीक है। इस कंडीशन में मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं प्रिंट कराऊँ भैया, प्रिंट ऑफ m, देखो अब भैया आपको एक लिस्ट मिल रहा है और उस लिस्ट के अंदर आपको ये सारी की वैल्यू पेयर्स मिल रही हैं, ठीक है। पहले जनरल तरीक़ा से ऐसे ही मिला, अब लिस्ट में मिला।
अब भैया मुझे चाहिए टपल के फॉर्मेट में, ठीक है। अब भैया मुझे क्या चाहिए, टपल्स के फॉर्मेट में। तो टपल के लिए मैं क्या सिंपल लूप लगा लूँ, फॉर के इन एम। देखो इसी पे लगा लेते हैं ना, इसमें तो सारा डेटा मौजूद ही है। फॉर के इन एम प्रिंट ऑफ के। अब देखो वापस ये टपल के फॉर्मेट में मिलेगी। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो यहाँ पे लिख लो टाइप ऑफ के, ठीक है। भरोसा नहीं होता तो लिख लो। क्या मिल रहा है मुझे, टपल मिल रहा है भैया। क्या मिल रहा है, टपल। तो लिस्ट के फॉर्मेट में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, टपल के फॉर्मेट में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। दोनों ही तरीका सेम है। समझ आया। इसको जल्दी से जल्दी हम फिनिश करने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे भाई एंड प्यारे बहन जो भी हो। कॉपी करो, पेस्ट करो एंड ये डॉक्यूमेंट ना आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बाकी पहले का तो मैंने नहीं किया है, बट अब से कर लूँगा, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा आसानी हो समझने में कि कैसे सारी चीज़ें चल रही हैं सीक्वेंस तरीके से, ठीक है। अब हम देखते हैं अपडेट। अब जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ रहे हो, इट इज़ यूज्ड टू add one dictionary object to another। देखो ध्यान से समझना, एक और हमने पढ़ा था ना, हमने एक और पढ़ा था कॉपी। जब हमने कॉपी पढ़ा था, यहाँ पे देखो हमने ऊपर जब कॉपी पढ़ा ये, तो ये क्या करता है ना, यूज टू कॉपी कंटेंट, मतलब रिप्लेस कर देता है। कॉपी जो है ना फंक्शन, ये रिप्लेस कर देता है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं इस अपडेट के बारे में, तो ये क्या करेगा ना, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में ऐड कर देगा। हम इसको एग्जांपल से समझते हैं मेरे भाई। क्लियर करो, x है कहीं पे, x मिला मुझे, y है कहीं पे, y मिल जाए यार, x है और y है, ठीक है। x है और y है। मैं क्या चाहता हूँ मेरे भाई कि ये y की जो टोटल वैल्यूज़ है ना, वो x के अंदर आ जाए। y की जो वैल्यू है टोटल, वो x के अंदर आ जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, x डॉट अपडेट लगाओगे आप, x डॉट अपडेट, एंड यहाँ पे इसके अंदर में हम लिखेंगे y। क्या लिखा भैया आपने, x डॉट अपडेट और पैरेंथेसिस के अंदर y, जिसको आप इंक्लूड करना चाहते हो और किस में करना है, x में करना है, ठीक है। समझ आ गया भैया। अब अगर मैं प्रिंट करवाऊँ तो आपको कोई दिक्कत, x को नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। इतना लंबा चौड़ाया है, मतलब अपडेट तो हो गया। देखो 64 वाला है, 64 वाला यहाँ पे आ गया, 2 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन एक बात आपने देखा कि यहाँ भी भैया 2:20 था। ध्यान से देखना इस चीज़ को। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट डिक्शनरी ऑब्जेक्ट में भैया मेरे पास की था 2 और वैल्यू था 20। सेकंड में भी की था 2 और वैल्यू था 30। तो क्या हुआ ना, ये एक की, देखो 2 कीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट में 2 की नहीं हो सकती, ये मैं लिख दूंगा अभी नोट्स में। अब ये जो था ना की, ये अपने वैल्यू को मॉडिफाई कर लिया। मैंने पहले ही बताया था कि अगर की सेम होगा तो वैल्यूज़ अपडेट होती हैं, वैल्यूज़ मॉडिफाई होती हैं। पहले तो ये लिखो कि in one dictionary object there will be only one unique key, ठीक है। एक ही की होगा, 10 की नहीं होता। अगर 10 की है तो सबका अलग अलग वैल्यूज़ हैं, और अलग अलग वैल्यूज़ है तो लास्ट वाला जो होगा ना, उसी को अपना ये वैल्यू मान के बैठ जाएगा, ठीक है। समझ आया आपको यहाँ पे अपडेट का भी काम समझ आ गया, ठीक है भैया, मुझे समझ आ गया। कॉपी करो, पेस्ट करो। ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसे ही होता है, कॉपी पेस्ट। चैट जीपीटी तो वैसे ही आ गया है,
अब हम कीज़ के बारे में देखते हैं, ठीक है। की क्या होता है, की इज़ यूज्ड टू गेट ऑल द कीज़। देखो वैल्यूज़ ऐसा फंक्शन था जिसकी हेल्प से हम वैल्यूज़ लेते थे, अब की ऐसा फंक्शन जिसकी हेल्प से टू गेट ऑल द कीज़ ऑफ अ particular object means dictionary object, and how we can perform this, डायरेक्टली ले सकते हो आप। क्लियर करो, x है मेरे पास, मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ आई नो, बट ज़रूरी है ये। अब हम क्या कर सकते हैं, हम y इज़ इक्वल टू एक्स डॉट कीज़ लगा दो आप, सिंपल y इज़ इक्वल टू एक्स डॉट कीज़, ठीक है। अब जो मुझे मिला है वो एक वैल्यू तो नहीं है, वो इटरेबल ऑब्जेक्ट है, वो इटरेबल फॉर्मेट में है। जैसे की में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा। डायरेक्ट में अगर प्रिंट करूँ y को, सिंपल दे देगा मुझे चारों, ठीक है, एक लिस्ट के फॉर्मेट में। डायरेक्ट चाहिए आपको तो लूप लगा लो, फॉर वैल्यू इन y प्रिंट ऑफ वैल्यू। समझ आया। अब ये क्या हो रहा है, अच्छा ये कॉन्सेप्ट मैं देख के बताऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कुछ तगड़ा खेल हो रहा है, बट यहाँ पे हम देख के बताएंगे इस चीज़ को, ओके। आप डायरेक्ट ऐसे कर लो ना, फॉर वैल्यू इन x अगर मैं करूँ, यहीं पे x डॉट कीज़ अगर मैं लगा दूँ, x डॉट कीज़, और यहाँ पे मैं वैल्यू प्रिंट करवाऊँ, अच्छा ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में ना आप रिसर्च करना है एक बार, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे देखना होगा कि यहाँ पे क्या दिक्कत आ रहा है, और मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं करने वाला इस पर, ओके। तो इस पॉइंट पे आपको देखना है एक टाइम के लिए, इसको मैं एज इट इज़ आपको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैं भी ये चीज़ देखूँगा फिर बताऊँगा मैं, गलत बताने से अच्छा है कि देख ले हम सब, ओके। इस पॉइंट पे आप लोग देखोगे एंड फिर बताओगे मुझे। अब देखो, यहाँ तक खेल ख़त्म, बच क्या रहा है हमारे पास भैया। देखो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हमारे पास पेंडिंग में 2 टॉपिक पड़े हुए हैं, और ये मैं कुछ रीज़न है जिसकी वजह से हम बाद में इसको कवर करेंगे, ठीक है। बाकी सारा कवर हो चुका है एंड हमने देख रखा है, एंड ये इस पॉइंट पे हम वापस से बात करेंगे कल वाले लेक्चर पे। अब एक चीज़ और है, एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स डिक्शनरी। कॉम्प्लेक्स डिक्शनरी का मतलब हमने देखा था भैया, लिस्ट, टपल, सेट, ये सब जो थे ना, ये आपस में एक दूसरे के अंदर फिट होते थे। लिस्ट अंडर लिस्ट, टपल अंडर टपल, ये सारा हमने देख रखा है। तो हम क्या देखेंगे, डिक्शनरी इन, ठीक है, लिस्ट, डिक्शनरी इन लिस्ट, डिक्शनरी इन टपल, डिक्शनरी इन सेट, डिक्शनरी इन डिक्ट इन डिक्ट, ठीक है। और दूसरा जो हमें देखना है, ये तो पहला सिनेरियो, और दूसरा सिनेरियो भैया ये है हमारे पास, कि लिस्ट टपल सेट एंड डिक्ट, ये सारों इनसाइड डिक्ट। समझ आया दोनों में डिफरेंस, कि डिक्शनरी के अंदर लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी हमें देखना है, और लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी के अंदर हमें डिक्ट देखना है। समझ आया, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये आपका क्या है, होमवर्क। देखो आप बच्चे नहीं हो, मुझे मालूम है कि आप बच्चे नहीं हो, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ भाई बहन समझ के, कि आप लोग ये कर लोगे। जो मेन पॉइंट है वो मैं बस समझाऊंगा अभी, ठीक है। मेन पॉइंट क्या है, डिक्शनरी अंडर डिक्शनरी हम बात करेंगे। किसके बारे में हम करेंगे, डिक्ट इनसाइड डिक्ट की अभी हम बात करने वाले हैं, बस आ जाओ। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करके बताओगे मुझे,
x की वैल्यू मेरे पास क्या है, इतना है। अब x में मैं क्या करता हूँ ना, x में मैं एक और ऐड करता हूँ। लेट सपोज मैं ऐसे करता हूँ, आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ मैं बस, ठीक है। मैं डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ एक और डिक्शनरी इसके अंदर। ए कॉलन 1, फिर बी कॉलन 2, फिर आएगा सी कॉलन 3, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ा प्यारे तरीके से आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो भैया आप, कि आप ऐसे असाइन नहीं कर सकते, आप ऐसे डिक्शनरी को नहीं लिख सकते। लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ पे और भी चीज़ें इंक्लूड कर दूँ 6:700, ठीक है, तो भी ये मुझे देगा सिंटैक्स एरर। क्या देगा मुझे? सिंटैक्स एरर एक्सपेक्टेड आफ्टर डिक्शनरी की, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? आप ऐसे लिख सकते हो कि भैया आप ना यहाँ एक काम करो, आप यहाँ पे इसको एक की दे दो और सेकंड पोजीशन पे ये वैल्यू के अंदर हम इसको एज अ डिक्शनरी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर अब मैं इसको लिखूं तो ये क्या हो गया, ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है टोटल मेरा, और ये डिक्शनरी ऑब्जेक्ट में 7th की का ये वैल्यू है एज अ डिक्शनरी। तो हम इसको ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। समझ आया? कर सकते हैं डिफ़ाइन, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर करो, ठीक है। जब हम ऐसे कर सकते हैं तो हम इसके वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप लोग। फॉर वैल्यू अच्छा चलो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम की और वैल्यू लेते हैं, की वैल्यू n x। अब x में चीज़ों को अगर मैं डायरेक्टली करूँ तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा, तो इसको एक्सेस करने के लिए भैया मेरे पास, आपने बताया था कि अगर मुझे की भी चाहिए वैल्यू भी चाहिए, तो मुझे आइटम्स नाम से एक फ़ंक्शन याद आ रहा है। आइटम्स नाम से आपने एक फ़ंक्शन बताया था, किधर गया? आइटम्स यूज़ फॉर ऑब्टेनिंग की वैल्यू पेयर्स। तो दोनों अगर मुझे चाहिए तो आइटम्स का मैं यूज़ करूँगा। आइटम्स का जब मैं यूज़ करूँगा तो x डॉट आइटम्स लगाऊँगा यहाँ पे, ठीक है, x डॉट आइटम्स, और यहाँ पे कॉलन। यहाँ पे अब आप प्रिंट करो। यहाँ पे क्या करोगे आप, की करोगे, कॉमा, यहाँ पे आप थोड़ा सा स्टाइलिंग दे सकते हो, की कॉलन वैल्यू, और अभी के लिए यही प्रिंट करो बस, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास, ये आ गया बहुत प्यारे तरीके से आपके पास की और उसके रिस्पेक्टिव में उसका ये वैल्यू। अब भैया मुझे क्या जानना है, मुझे जानना है इसके टाइप के बारे में भी। टाइप ऑफ बस हम वैल्यू ही लेते हैं क्योंकि वैल्यू का ही टाइप जानना है, मुझे इसका टाइप देखना है, ठीक है। तो हम वी लेते हैं। देखो आ गया, ये डिक्ट कैटेगरी का है, ये इंट है, बाकी सारे इंट है, यही सिर्फ डिक्शनरी है। समझ आया? तो डिफरेंस दिख रहा है आपको। अब भैया मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो डिक्शनरी है, ठीक है, मैं अपने क्लियर कर दूँ फिर समझ आएगा, ठीक है भैया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस ए का जो वैल्यू है ना, इसको मुझे चेंज करना है। भैया मुझे मालूम है कि मैं इस 10 के वैल्यू को आसानी से चेंज कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हो भाई? आप कर सकते हो x ऑफ 1 को आप 100 लिख सकते हो, ठीक है। जब आप ये करोगे और प्रिंट करोगे, अबे यार रुक जाओ, जब आप प्रिंट करोगे x को तो सही है भैया, ये अपडेट हो गया, मॉडिफाई हो गया। लेकिन अगर मुझे ये वैल्यू डिक्शनरी के अंदर जो डिक्शनरी है उसके वैल्यूज़ को चेंज करनी है, तो आप कैसे कर सकते हो? तो सेम तरीका है भाई, पहले यहाँ तक तो पहुँचो, x ऑफ 7 लेंगे हम, x ऑफ 7। अब इसके अंदर वापस एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। अब ये स्मॉल a जो है ना, इसको कॉपी करो एंड यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, ये, ठीक है, मतलब ये मुझे की डिफ़ाइन करना है।
अब जब मैं इसको असाइन करूँगा 200, ठीक है, तो ये तरीका है इसको असाइन करने का। तो ये 1 जो है ना, ये 1 200 बन जाना चाहिए, ठीक है, 1 जो है वो 200 बन जाना चाहिए। अब मैं x को प्रिंट करता हूँ, तो ये देखो, ये जो 1 था, ये जो पहले 1 था वो 200 बन चुका है। लेकिन भैया एक चीज़ मुझे आप समझाओ कि यहाँ मैंने सिर्फ इंटीजर लिया है, सारे वैल्यूज़ को इंटीजर लिया है। अगर मैं यहाँ कोशिश करूँ कि मैं स्ट्रिंग में डिफ़ाइन करने का, लेट्स सपोज़ ये मेरा पहले 1 था, अब मैं 1 नहीं, मुझे स्ट्रिंग में डिफ़ाइन करना है, तो मैं लिखूँगा कोड पैक्ट, ठीक है। तो क्या भैया मैं ऐसा कर सकता हूँ? मेरे भाई आप ऐसा देखो कर सकते हो कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में ही कर सकते हैं, इंट है तो इंट में ही कर सकते हैं, नहीं, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से। बट आपको इतना ध्यान रखना है कि हाउ वी कैन मॉडिफाई इंटरनल डिक्शनरी वैल्यूज़ विद दिस सिंटैक्स, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको, इससे ज़्यादा हमें नहीं देखना, ओके, इससे ज़्यादा हमें नहीं देखना। अब आपका जो होमवर्क है वो 2 होमवर्क है। एक तो ये जितना भी हमने परफॉर्म कर रखा है पहले, वो आपको वाइस वर्सा, जैसे लिस्ट के अंदर आप लिस्ट लोगे, लिस्ट के अंदर फिर टपल लोगे, फिर टपल के अंदर सेट लोगे, मतलब एक दूसरे के अंदर आपको डेटा लेके चेक करना है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। और दूसरा, इस पॉइंट पे आपको वेरीफाई करना है थोड़ा सा, ठीक है। तो इस 2 टॉपिक को आपको होमवर्क में देने के बाद मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि आप लोग हर चीज़ समझ चुके हो। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक के बारे में, ठीक है। हमारे पास 2 टॉपिक बच रहे हैं, ये सेट के प्री डिफाइंड फंक्शन एंड फ्रोजन सेट, वो हम देखेंगे 1-2 लेक्चर के बाद, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो इसका टेंशन मत लेना, मैं बता दूंगा। और ये जितने भी सीरीज़ चलने वाली है पाइथन के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा एंड बहुत ही डेप्थ में होगा। तो कोशिश करो कि इस प्लेलिस्ट से बने रहो एंड मुझसे जुड़े रहो, ठीक है। ध्यान रखना, चलो बाय बाय, एंड कमेंट कर देना जैसा भी लगे आपको लेक्चर। बाय।